हेलो फ्रेंड्स, होम्योपैथी मेडिकोस प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं डॉक्टर सुब्रत दुबे आज आपके सामने माइग्रेन और उनकी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के विषय में इस वीडियो के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो माइग्रेन जो होता है वो कहाँ की दिक्कत है। ठीक है, तो माइग्रेन कहाँ की दिक्कत है उससे भी पहले जानना हमें ये ज़रूरी होता है कि माइग्रेन होता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है जो आज के टाइम पे देखा गया है सर्वे में, वो ये है कि जो माइग्रेन की दिक्कत होती है वो क्रॉनिक ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे अगर लंबे समय तक हम किसी एंग्जाइटी के कारण अगर हम ओवर थिंक करते हैं तो ऐसे केसेस में माइग्रेन की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कारण ये होता है कि सप्रेस्ड एंगर, अगर बहुत से लोग होते हैं वो अपने गुस्से को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, अंदर ही अंदर घूट पिया करते हैं, जिसको हम लेम लैंग्वेज में या नॉन मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि पानी पी जाना गुस्से को, ठीक है, या घूंट पी जाना। तो ऐसे केसेस में भी हमें माइग्रेन की दिक्कत होती है। और तीसरा कारण ये है कि ये जो माइग्रेन की दिक्कत है वो किसी बॉडी में मौजूद कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला कारण जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रेस फैक्टर, दूसरा हमारा सप्रेस्ड एंगर और तीसरा एज ए साइड इफेक्ट ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिकेशन और या फिर बोलें कि कोई डिसीज़ का सिम्टम जो कि हमारे माइग्रेन के फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो देखिए अब ये तो हो गया कि माइग्रेन होता क्यों है। दूसरी बात कि माइग्रेन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो फ्रेंड देखिए, जो माइग्रेन होता है वो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है माइग्रेन की हमारे स्कैल्प की है, जिसको हम एनाटॉमिकल लैंग्वेज में स्कैल्प बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको हेड बोलते हैं। ठीक है, तो स्कैल्प में मौजूद हमारी एक मसल्स होती है जिसको बोलते हैं फ्रंटो ऑसिपिटालिस मसल्स। ओके, फ्रंट से जाती है वो ऑसिपुट तक। ओके, इसकी दो बैली होती है, एक फ्रंटल बैली और दूसरी ऑसिपिटल बैली, आप इस पिक में देख सकते हो। तो ये जो माइग्रेन की दिक्कत होती है इनमें जो मोटर सेंसेशन होता है जो कि इस मसल्स को सिग्नल सप्लाई करते हैं, अगर उनकी कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, इनवॉलंटरी अपने आप मसल जो है कॉन्टैक्ट करने लगे, तो जब ये मसल जब कॉन्टैक्ट करेंगी अपने आप तो इनके बीच में जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये भी कॉन्टैक्ट करेंगी। ठीक है, मसल्स के बीच में जैसे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए मसल्स है, दो मसल्स के फाइबर, इनके बीच में ब्लड वेसल्स, अगर मान लीजिए कि मसल्स ये कांटेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इनके बीच में जो नलियाँ हैं खून की वो भी कांटेक्ट करेंगी, और जब ये ब्लड वेसल जब कांटेक्ट करेंगी तो उस मसल्स में या उसके जो आसपास के जो हिस्से हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनमें जो है ब्लड का सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा ब्लड की सप्लाई तो ऑब्वियसली जो है पेन का सेंसेशन हमको होगा। ओके, तो यही चीज़ जब लंबे समय तक होती है तो ये हमें माइग्रेन का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, तो जो कारण है वो मैंने आपको पहले बताया, कॉज भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ इनके कुछ सिम्टम्स। तो जो माइग्रेन का सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो क्या होता है कि हमारा अदर लेफ्ट साइडेड या फिर राइट साइडेड हमारा हेडेक होता है। ओके, बॉडी हमारी हाफ बॉडी इस तरह होती है, लेफ्ट और राइट, तो जो कोई एक साइड जो है बॉडी का अफेक्टेड होता है माइग्रेन में, ये 90% केसेस में देखा गया है। और भी हमारे फ्रंटल हेडेक भी, मतलब पूरा हेड भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो अलग की बात है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा वन साइडेड जो हमारा हेडेक होता है, एक तो पहला सिम्टम ये हो गया। दूसरा सिम्टम हमारा नॉजियाटिक फीलिंग, जी मिचलाना। तीसरी कि हमें कानों से झुंझुनाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, टिनिटस साउंड जिसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और चौथा जो हमारा सिम्टम होता है वो क्या, विस्केट सैलिवेशन, मतलब काफ़ी हमारा लिक्विडदार जो है, जिस तरह डॉग होते हैं, डॉग का सलाइवा देखते एकदम चूता रहता है, तो उसी तरह जो है इस माइग्रेन की दिक्कत में भी काफ़ी सैलिवेशन, काफ़ी लार बनती है। तो ये तो हमारे कुछ सिम्टम हो गए। अब फ्रेंड देखिए, होम्योपैथी क्या है ना कि आपको सिम्टमोलॉजिकली ट्रीट करती है। हमारा एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि जो माइग्रेन की दिक्कत में हम कैसे करेंगे, वैसोडाइलेटर देंगे, जो कि खून, क्योंकि मेन दिक्कत कहाँ से आती है, खून के ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। तो उनका जो ट्रीटमेंट का क्या होता है कि उनका मोटिव होता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखना। मगर होम्योपैथी में क्या है, हर एक सिम्टम को जो है उस पर आधारित होकर दवा देना। तो जो हमारी मेडिसिन, जो सबसे पहली मेडिसिन जो निकल के आती है, हम डिस्क्राइब करेंगे लेफ्ट साइडेड माइग्रेन की कैटेगरी में। तो अगर लेफ्ट साइडेड माइग्रेन है तो उसमें सबसे जो पहली मेडिसिन जो आती है वो अनॉस्मोडियम है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अनॉस्मोडियम का हमारा क्या फीचर होगा माइग्रेन का, वो ये होगा कि पेशेंट को जो है एवरीथिंग दैट टू बी ईटन और टू बी ड्रिंक डिज़ायर ऑफ कोल्ड। ठीक है, कोई भी चाहे खाने की चीज़ हो चाहे पीने की चीज़ हो, वो हमेशा उसको ठंडी ही पसंद होगी और वो ठंडी के प्रति वो क्रैविंग करेगा। तो अगर ये सिम्टम है तो आपको अनॉस्मोडियम जो है 200 पावर में उसको देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर आप कह सकते हो इस वीडियो का कि यहाँ पे मैं थेरेप्स तो बता रहा हूँ, मगर आपको मेडिसिन आप जितना से पॉसिबल हो सके आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के अंडर में ही इन मेडिसिन को लिया करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं एपिफेगस वर्जीनियाना। इनका क्या सिम्टम होता है कि पेशेंट को जब लेफ्ट साइड में जब माइग्रेन होगा उससे पहले पेशेंट को हंग्रीनेस मतलब भूख का अटैक होगा, भूख उसे खूब लगेगी। तो ऐसे केसेस में हम एपिफेगस वर्जीनियाना देंगे। तीसरी मेडिसिन जो हमारी आती है स्पाइजिला फ्रेंड्स हम तब देते हैं जब उसे कोई भी लेफ्ट साइड माइग्रेन हो और साथ साथ उसको एग्रीवेशन फ्रॉम द लीस्ट मोशन, जैसे अगर वो चल रहा है, ठीक है, तो उसे दिक्कत होगी, बोल रहा है तो दिक्कत होगी, खाना खा रहा है तो दिक्कत होगी, क्योंकि इन तमाम एक्टिविटीज़ में हमारे मूवमेंट जो हैं बॉडी ऑर्गन्स के होते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप स्पाइजिला आप प्रेफर कर सकते हो। अब उसके बाद हम आते हैं साइलिशिया। फ्रेंड्स साइलिशिया को जो पेशेंट होगा वो काफ़ी चिली होगा, उसे काफ़ी ठंड लगेगी, वो एवरीथिंग डिज़ायर टू बी हॉट लाइक अपोजिट ऑफ अनॉस्मोडियम मेडिसिन। ओके, तो जो साइलिशिया का जो सिम्टम होगा वो क्या होगा कि जो माइग्रेन का अटैक होगा उसको नेप ऑफ नेक, मतलब उसे नेक से स्टार्ट होगा और ये कहाँ आके सेटल हो जाएगा, हमारे लेफ्ट ऑर्बिट में। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा और माइग्रेट कहाँ आके हो जाएगा, लेफ्ट ऑर्बिट में। अगर ऐसा सिम्टम आपको मिल रहा है तो आप साइलिशिया मेडिसिन जो है 200 पावर में लेके देखिए। अगर आपको आराम मिल रहा है तो दैट्स इट गुड, अगर नहीं आराम मिल रहा है तो आप होम्योपैथिक फिजिशियन के ही गाइडेंस में लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन इज नॉट अबाउट ओनली ऑफ मेडिसिन, इट ऑल्सो वर्क व्हेन वी गिव द वेल सेटल रेमेडीज इन अ वेल प्रॉपर पोटेंसी। ओके, तो डोज और हमारी मेडिसिन दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है होम्योपैथी में। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं अपने राइट साइडेड माइग्रेन के बारे में। तो उसमें जो है हमारे सैंगुनेरिया सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन आती है, जिसमें कि हमारा जो सिम्टम होता है वो कहाँ से, नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होता है और कहाँ आके सेटल हो जाता है, हमारा राइट आई में। और ये जो पेशेंट होता है ये इसको आराम कैसे मिलेगा, पेशेंट फील गुड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। ओके, जब उसे अंधेरे में उसे अच्छा लगेगा, इस माइग्रेन की दिक्कत से उसे आराम मिलेगा अंधेरे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद एक तो हमारी राइट साइडेड हो गई और दूसरी हमारी लेफ्ट साइडेड माइग्रेन हो गई। उसके बाद हम एक ऐसा सिम्टम भी होता है माइग्रेन का जिसमें हम फ्रंटल हेडेक पूरा उसका दर्द होता है। तो अगर फ्रंटल हेडेक है, उसको नॉजेटिक फीलिंग हो रही है, उसको सैलिवेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कानों में झुंझुनाहट होती है, मतलब सुन नहीं, ऐसे टिनिटस साउंड जिसको बोलते हैं, रिंगिंग सेंसेशन। ठीक है, अगर ये सिम्टम उसको मिल रहे हैं तो आप आयरिस वर्सिकुलर मेडिसिन प्रेफर करोगे। ठीक है, पेशेंट के लिए। तो ये हमारे कुछ माइग्रेन की दिक्कत क्यों होती है, कैसे होती है, और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अगेन फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन अंडर द गाइडेंस of the homeopathic physician.